नमस्कार, मैं प्रीति बर्थवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आभान में। तो चलिए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों का। उत्तराखंड सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अटल उत्कृष्ट स्कूलों को मिले 870 शिक्षक। 2 दिन चली काउंसलिंग के बाद अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक SP खाली ने शिक्षकों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए। शिक्षकों के 870 रिक्त पदों में 352 पद प्रवक्ता कैडर के हैं। 12 और 13 अगस्त को दून के राजीव नवोदय स्कूल में मेरिट में आए शिक्षकों की काउंसलिंग की गई थी। योग नगरी में पंपिंग स्टेशन और STP प्लांट केवल कागजों में कर रहे गंगा को प्रदूषण मुक्त। त्रिवेणी घाट पंपिंग स्टेशन पर सरस्वती नाले को टेप किया गया है, लेकिन बारिश के दौरान गंगा का पानी और नाला एक लेवल पर आ जाते हैं। ऐसे में पंपिंग स्टेशन और STP प्लांट के निर्माण और उच्चीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गंदे नाले का पानी गंगा में मिल रहा है। अल्मोड़ा जिले में 176 परिवारों के पास अभी तक नहीं है शौचालय। केंद्र और राज्य सरकार खुले में शौच मुक्त ODF अभियान चलाए हुए है। परिवार विघटन और प्रवासियों के लौटने के बाद अब भी जिले में 176 परिवारों के पास शौचालय नहीं है। सरकार स्वच्छता को बढ़ावा दे रही है। जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं है उन्हें सरकार शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कर्नल अजय कोठियान ने केदारनाथ आपदा के पुनर्निर्माण में निभाई थी मुख्य भूमिका। केदारनाथ आपदा के पुनर्निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले कर्नल अजय कोठियान ने इसी साल आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। कोठियान ने 19 अप्रैल के दिन ही SSB के बाद अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की थी और 19 अप्रैल को ही उन्होंने आप का दामन थामकर राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के करीबी नरेश शर्मा ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के करीबी नरेश शर्मा ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वहीं दूसरी ओर गदरपुर से जनरैल सिंह काली ने भी आप का हाथ थाम लिया है। दोनों ही नेताओं ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपनी दावेदारी पेश की। जनरैल सिंह ने पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा था। इससे पहले वो कांग्रेस में सक्रिय थे। पूर्व CM हरीश रावत ने कहा, अफगानिस्तान की स्थिति बहुत चिंताजनक। उन्होंने कहा कि ये बड़ा अजीब लगता है कि तालिबान कंधार पहुंच गए और हम यह अंदाज़ा ही लगाते रह गए कि उनको आने में 30 से 40 दिन लगेंगे। वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भाग गए हैं। केंद्र सरकार की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वहाँ फंसे हुए हमारे नागरिकों, हिंदू भाइयों को वापस सुरक्षित भारत लाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की हुई बैठक। अफगानिस्तान में तालिबान संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक हुई। यह कमेटी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से निपटती है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई सीनियर अधिकारी बैठक में शामिल हुए। असम मिजोरम सीमा पर एक बार फिर बढ़ा तनाव। असम मिजोरम सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। मिजोरम के एक अधिकारी ने दावा किया है कि असम पुलिस ने मिजोरम के नागरिकों पर फायरिंग की। इस घटना में एक शख्स घायल भी हुआ है। बता दें कि पिछली बार असम पुलिस और मिजोरम पुलिस के बीच हुई खूनी झड़प में कई लोगों की जान चली गई थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU परिसर में मेडिकल कॉलेज होगा शुरू। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU परिसर में मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। इसके साथ ही 500 बिस्तर वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी संचालित होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की तरफ से किए गए प्रस्ताव को JNU एकेडमिक परिषद ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।